यहाँ तो रहता है, तो भूत का स्थान आपके पास कहाँ है? आपके मस्तिष्क में है कि हृदय में है कि कान में है कि आंख में है कि हाथ में है कि पैर में है? कहाँ है मन, कहाँ है? पकड़ नहीं पाओ है। देखो, विचार जो चलता है ना वो बुद्धि में चलता है, विषय जो होते हैं वो इंद्रियों में होते हैं, किंतु मन कहाँ होता है? आपका मन का जगह कहाँ? मन कहाँ रहता है? मन का स्थान आपको पता नहीं। मन बुद्धि और इंद्रियों के बीच में रहता है। हाँ, इसके इसका मुंह, मन का मुंह तो इंद्रियों की तरफ है और इसकी पीठ बुद्धि की तरफ। आप मन के द्वारा इंद्रियों को देख सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, शरीर वस्तु पदार्थ को आप आंखों के द्वारा नहीं देखते। आंखों के द्वारा देखना तो मन के द्वारा भी देखते। तो मन के सामने इंद्रिया है और पीछे जो है बुद्धि है, उसके बीच में मन है। और मन क्या है? मन कुछ नहीं है, मन केवल चिंतन का पुंज है, जो हरदम आपको देखता होगा। हरदम वो चिंतन करता रहता है, अपने आप चिंतन होता है। इसका पता कब लगता है? स्वप्न में। मन को आपको देखना हो, पकड़ना हो, तो स्वप्नावस्था में मन पकड़ में आता है। जैसे रात में आप सपना देखे, जो भी सपना देखे हैं वो उसमें सारा मन का संचार है, वहां कुछ नहीं है। मन का यदि अध्ययन करना हो तो स्वप्न में देखो। स्वप्न में आपने हरिद्वार गए, गंगा जी भी मन है वहां, पानी भी मन ही है, मछलियां भी मन है, सारा सारा मन का ही खेल है वो। आप घाट पर नहा रहे तो आप भी मन के द्वारा ही बने हुए। आप वहां स्वप्नावस्था में सारा व्यापार मन का ही होता है। तो कौन सा सपना बताए? मान लो सपने में आप ऋषिकेश, हरिद्वार ही गए, अयोध्या ही गए, तो वहां सरजू माता का स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, सब कुछ सारा मन का व्यापार है वहां। बुद्धि भी निश्चिंत है, अहम भी निश्चिंत है, सब सारा जो कुछ जल है, जो आपका चिंतन, वो सब मन के द्वारा सृष्टि है सारा। तो मन का स्थान में साधक जल्दी पकड़ नहीं पाता है कि मन कहाँ है। ये रात दिन परेशान तो होता है मन से, तो मन कहाँ है इसका पता नहीं लगता। मन जो है आकाश से भी सूक्ष्म। सारे भूत प्राणियों में, पंचभूतों में आकाश सूक्ष्म है। देखो, भूमि स्थूल है, भूमि से जल स्थूल है, जल से अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि से वायु सूक्ष्म है, वायु से आकाश सूक्ष्म है, आकाश से भी मन सूक्ष्म, और मन से भी बुद्धि सूक्ष्म है, और बुद्धि से भी अहंकार सूक्ष्म है, और अहंकार से भी सूक्ष्म और व्यापक आप। अहंकार से आप स्वयं अलग हो और व्यापक। तो आकाश कितना सूक्ष्म है? आपको आकाश दिखता है क्या? ये जो आपको दिख रहा है आकाश दिख रहा है कि प्रकाश दिख रहा है? प्रकाश दिख रहा है। और अंधेरे में आकाश दिखता है कि अंधेरा दिखता है? आकाश को आप देख नहीं सकते। जैसे आकाश को देख नहीं सकते हैं, ऐसे आप जो है मन को भी देख नहीं सकते। मन को देखना होगा तो बुद्धि के द्वारा देखना होगा। बुद्धि को देखना होगा तो अहंकार के द्वारा बुद्धि देखने में, और अहंकार को स्वयं के द्वारा देखने का क्रम। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रिय व्यापरम मना मनुष्य परा बुद्धि जो बुद्धि प्रत्यक्षता। इंद्रिय से पर मन है, मन से बुद्धि है, बुद्धि से परे अहम है,
अंश से परे जो है चेतन, ये ब्रह्म। अब मन के बारे में आपने पूछा, तो मन मन हरदम प्रसन्न रहना चाहिए, उसका तप आत्म विनिग्रह होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, भाव हरदम शुद्ध ही बने। मन में मात्र जीवों का कल्याण ही बस जाना, ये भाव समझ। जैसे संत महापुरुषों के मन में अपने स्वार्थ की कोई बात पैदा ही नहीं, मुझे ये सुख भोगना है, या ये आदमी मेरे साथ वो कर लेगा, इसके द्वारा मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा। महापुरुषों के मन में किसी से भी कुछ लेने की, चाहने की कोई इच्छा ही नहीं। उसके मन में एक ही बात होती है कि ये इसका हित कैसे हो, ये भाव संस्कृति। जैसे हम लोगों के मन में अपने मतलब की बात रहती है, हमारा मन अपने मतलब की बात चट करता है, और दूसरे के हित की बात ग्रहण ही नहीं करता। हमारे से ठीक उल्टा महापुरुषों का, उनको अपने स्वार्थ की बात ग्रहण ही नहीं होती, दूसरी की बातें ही ग्रहण होती है मन में। इसलिए उनका मन हरदम सौम्य रहता है, मौन रहता है, हरदम प्रसन्न रहते हैं, हरदम ये तब उनका मन का तब अपने आप ही रहता है। हमारे मन में हरदम प्रसन्नता रहती है। इतना बड़ा सत्संग करने आ रहे हैं कि तो हमारा मन क्या है, खिन्न है। वही संसार के उलझन में लगा है, कैसे होगा, क्या होगा, उलझन। अरे इतनी बढ़िया चीज मिलने पर भी आपका मन प्रसन्न नहीं होता, तो क्या मिलने से प्रसन्न हो जाए। मन प्रसन्न रहेगा तो नींद नहीं आती। ब्याह शादी में जाते हो 12-1 बजे, मन प्रसन्न रहता है, नींद आती है। वहां विषयों में मन प्रसन्न रहता है, और यहाँ मन खिन्न हो जाता है, सोचते यहाँ तो कुछ मिलना नहीं है। वहां तो भोजन पहले मिलता है, कोई बाद में कर लेते हैं, यहाँ क्या मिलने वाला। तो हमारा हमारा मन यहाँ हरदम बैटरी डाउन रहे। क्यों कि भीतर, मन के भीतर तरह तरह के काम नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही है, शरीर में बहुत पीड़ा है, घर के इतने काम फंसे हुए हैं, आज तो वो करना है, आज तो वो है। मन हरदम खिन्न है। क्यों कि हमने मन का कभी ध्यान नहीं, वही काम किए जिससे मन हरदम खिन्न है। सुख भोगने वाला आदमी हरदम नीरस रहता है। मन में सबसे बड़ा नीरसता हो, इसलिए बार बार सुख की भोगने की इच्छा होती है। हम लोगों के मन में बार बार सुख भोगने की इच्छा क्यों होती है कि हम लोग सुख भोगते नीरस रहते, नीरस। अभी क्या, इतना रुपया आ गया, अब तो इतना और मिल जाता तो वो कर लेते, ये तो सुख भोग लिया, अरे थोड़ा सा और सोफा वोफा लेते, भी छोटा सा है थोड़ा बड़ा कर लेते, पुरानी गाड़ी हो गई थोड़ी सी नई बढ़िया कर लेते। मन हमारा हरदम खिन्न है, हर एक बात में सुख भोगता है, ये दूसरों का सुख देखता है, अरे इसके पास तो ऐसी गाड़ी है, हमारे पास भी हो जाए तो अच्छा है। ये मन हरदम नीरस रहता है, नीरस। इसलिए हरदम सुख की इच्छा रहती है, और आप प्रसन्न हो जाओ तो सुख की इच्छा भाग जाए। प्रसन्न क्यों रहना है? प्रसन्न इसलिए रहना है कि भगवान का हर एक विधान मंगल, मन प्रसन्न। हाँ बिल्कुल पिला सकते। मन का मन का जल पिलाना ही जितना श्रेष्ठ है, उतना जल रखना उतना श्रेष्ठ नहीं। मानसिक पूजा जो है 1000 गुना श्रेष्ठ मान। सहस्रो मानव, एक आदमी जप कर रहा है, राम 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 कर, एक मन के द्वारा जप कर रहा है, वो 1000 गुण। एक आदमी मानसिक के द्वारा भगवान को मिश्री और दूध का भोग लगा रहा है, मन के द्वारा, तो मन के द्वारा भगवान को दिख रहा है।
और ऊपर से रख दिया कि भाई रख दिया, भूल गए, बस ऊपर का भगवान ठीक है। मन से ही भगवान को देखो, मन से ही भगवान को भोग लगाओ, मन से ही भगवान को प्रसाद चढ़ाओ। तो मन का जो है ना, मन में प्रियता होती है तभी मन लगता है, प्रियता नहीं होगी तो मन नहीं लगेगा। देखो, भगवान के संबंध होने के बाद मन में प्रियता पैदा हो। जैसे किसी चीज को, किसी व्यक्ति को हम अपना मानते हैं, उसके प्रति मन का खिंचाव होता है कि? जैसे लड़की आरंभ में विवाह हो जाता है, उस लड़के के साथ संबंध मान ले, तो मानने मानते ही उसके तरफ उसका खिंचाव होता है कि? तो संबंध होने के बाद मन अपने आप उधर खींच जाए। तो भगवान के साथ आप संबंध मानो तो मन आपका खींच जाए। अब संसार के संबंध मान रहे हैं, इसीलिए हमारा मन हरदम संसार की तरफ खींचता रहे। कुछ संसार के साथ संबंध पकड़े हुए हैं, इसलिए संसार की तरफ ही मन बार बार जाता है। हरदम रुपये की तरफ मन लगा रहता है। गहराई से तो देखो, ज्यादा लोगों को रुपये का ही चिंतन होता है। जितने लोग बैठे हैं, उन लोगों को, ज्यादा लोगों को रुपये का ही चिंतन होता है। इतना बैंक में है, इतना वहां से आएगा, इतना जाएगा, तो फिर इतना बचेगा, फिर इतनी खर्च हो। ये दिन रात मनुष्य जो है, मन के द्वारा धन का ही चिंतन होता रहे। इतना तो चला ही गया, अब क्या किए? इदमस्य मया लब्धमिमं प्राप्य मनोरथम, इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम्। इसके बाद इतना हो जाएगा। देखो, मन को आपको सुधारना हो तो आप संबंध भगवान के साथ पक्का जोड़ो, और सारे संबंधों को हटाओ, तो मन को लगाना नहीं पड़ेगा, मन अपने आप रख। देखो, मेरे पर तो 20 वर्षों से, 30-40 वर्ष से बड़ा प्रभाव है। कोई मन के निग्रह की, मन लगाने की बात करता है तो हम हमको फालतू का। जिनको सत्संग नहीं मिला है, वो तो मन के बारे में मुझे की बात करते हैं। यहाँ मन लगाने की बात बहुत कम कही जाती है। कभी कहा कि मन लगाओ, कि एकाग्र करो, कि अभ्यास करो, कभी आया? ये इसलिए नहीं कहा जाता है कि मन लगाना जरूरी नहीं है, हमारा खुद का लगना है। हम लोगों से गलती ये होती है कि अपने को तो संसार में लगा रखा है, और मन को भगवान में लगाना चाहते हैं। कि होगा क्या? कभी नहीं होगा। बरसों बरसों बीत जाएंगे, आप बूढ़े होकर मर जाओगे तो कभी काम सुधार होगा ही। खुद लगे हैं भोगों में, और मन लगाना चाहते हैं भगवान में, लगेगा क्या? ये हम लोग, आप गहराई से विचार करो, मन का तब तभी होगा। आप खुद क्या चाहते हो? आपने अपना जीवन किसको अर्पित करना है? अविनाशी भगवान को अर्पित कर रखा है कि संसार को अपने जीवन अर्पित कर? आप अपने घर परिवार वाले जी रहे के लिए जी रहे हो, या भगवान के लिए जी रहे हो? हैं? आप गहराई से विचार करो, आप अपने जीवन में सुख के लिए, संग्रह के लिए, घर परिवार के लिए जीवन धारण कर रखा है कि भगवान के लिए जी रहे हो? फटाफट बोलो। हैं? अब गहराई से वो विचार करो भाई, अपने जीवन की बात बताओ। आपका समय ज्यादा जो है संग्रह भोग में लगता है, घर के पालन पोषण में लगता है, शरीर के, घर की गृहस्थी के पालन पोषण में लगता है, कि भगवान में आप लगते हो? आपका मन किस में ज्यादा लगता है? आप कहाँ ज्यादा लगता है? आपने अपना समय किसको ज्यादा दे रखा है? धन आप सबसे ज्यादा किस में लगाते हो? सेवा में लगाते हो कि भोग में लगाते
अब बता, आपने अपना जीवन परिवार को दे रखा है, सुख सुविधा के लिए दे रखा है, सम्मान के लिए दे रखा है। आप सारा लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आप अपने सुख सुविधा के लिए खर्च करते हैं, सेवा के लिए आप 5 पैसा नहीं खर्च करते। गहराई से देखा जाए तो 5 रुपया भी आपको आपको सेवा के नाम पर निकालना आपसे मुश्किल है। मतलब ये है कि हम कभी अपने जीवन के बारे में विचार ही नहीं करते। मैंने वृंदावन में, मैंने क्या कही, भगवान के द्वारा ही बात आई मेरी मुख में बात, कि जितने यहाँ तो बहुत कम साधक है, वहां तो पूरे भारत में साधक आते हैं, मेरे से पुराने भी आते हैं, मेरे से बाद में भी आते हैं, लोग आते हैं। मैंने उनको कहा, सत्संग में बात कही कि साधक अध्ययन करे मेरी स्थिति क्या है। जो अध्ययन करेगा वो तो कुछ बताएगा, बाकी आप बता ही नहीं सकते आपकी स्थिति क्या। जो जागरूक सजग साधक होगा वो तो कुछ बता सकता है। ऐसे मतलब आए राम गए राम बता नहीं सकता आपकी स्थिति क्या है। क्यों कि आपने इस बात पर ध्यान दिया नहीं कि मेरी स्थिति क्या है, मैं खाना। हम लोग केवल सत्संग करते हैं, साधन के नाम पर साधन करते हैं, और जो कुछ करते हैं तो ठीक है, किंतु आपकी स्थिति कहाँ है, आप कितने पानी में हो, इसके बारे में कभी विचार ही नहीं करते। किसी ने विचार किया हो तो बताओ कि मेरी स्थिति यहाँ। पुराने जमाने में क्या होता था, बच्चा जन्मता था, थोड़ा बड़ा होता था, 3-4 महीने का, तो एक उसका परीक्षण किया जाता था। बच्चा थोड़ा सा वस्तु ज्ञान करने लगता है, खेल खिलौने करने लगता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, तो बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, परीक्षण किया जाता है। बड़े बड़े विद्वानों के घर में ऐसा होता था। अब गरीबों के घर में, हम लोगों के घर में कोई बच्चों का टेस्ट होता है। वो संस्कार, किस संस्कार वाला बच्चा है, इस बात का अध्ययन होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आया है, चैतन्य महाप्रभु के नाना जब आए, तो कुल पंडितों का था, बड़े विद्वान पंडित वहां थे। नाना जी ही इसका परीक्षण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के आगे भागवत रखा, दूध का कटोरा रखा, मक्खन का कटोरा रखा, खिलौना रखा, और कई चीजें रखी। अब चैतन्य महाप्रभु को पता लगा बच्चा अब क्या लेता है, खिलौना लेता है कि दूध का कटोरा लेता है कि घी का कटोरा लेता है कि मिश्री खाता है कि मीठा लड्डू खाता है, क्या करता है, बच्चे के सामने सब चीजें रखी। चैतन्य महाप्रभु ने अपना हाथ भागवत पर रखा। चैतन्य महाप्रभु ने अपना हाथ भागवत, तो नाना ने कहा कि हिरी को भागवत होगा बहुत श्रेष्ठ। तो आपको यदि हाथ रखा जाए तो आप किस पर हाथ रखो। आप तो बच्चे ही समझ लो एक तरह से, 2-4-5 महीने के ही है। बड़ा बच्चा तो यहाँ आता नहीं, सब बूढ़े बच्चे आते। ले गया टेस्ट आपका, खोलो वो डिजाइन, खोलो पेंटिंग, अब देखा, टेस्ट किया जाए। भाई बातें तो हम लोग बहुत ही करते हैं, और बातों से कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं। सत्संग की बातें सुनी सुनाई सिखाई, अब हमारी अरुचि हो गई कहने से। लोग पीछे पड़ जाते हैं, भाई सुनाओ सुनाओ, फिर मन करता है, उनका मन करता है। अब आपको इस भगवान के पेंटिंग को देख करके अब आपका टेस्ट लिया जा रहा है। थोड़ा सा घूम घूम करके दिखाओ, पास पास के। देख, देख।
सब देखो। सब देखो अपनी मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा देखो देखो देखो, इसके बाद आपको कुछ आ जाएगा। अभी मैं उस खोज में पहुंचा नहीं है जिस खोज के लिए मैं चला हूँ 30-35 बरस से, अभी वहां पहुंचा नहीं। इसके लिए मैंने लाख रुपया खर्चा, अभी भी मैं ठिकाने पहुंचा नहीं। और देख लिया ना सब। इसके बारे में आपको बताऊं, मैं जब गीता प्रेस में था, चित्रों का बड़ा शौक है, भगवान के चित्रों का बड़ा शौक। और गहराई से देखा जाए तो मुझे बचपन से ही गीता प्रेस का आकर्षण केवल चित्र पे था। बचपन से। बस- क्या भाई नहीं बोल रही? बचपन से ही मुझे चित्रों का आकर्षण। एक बार मेरी माँ ने एक दो चार आना दिया। अब मेरी छोटी बहन थी, कहा इसको गाँव देहात में पिपरमेंट की गोलियां आ गई, मीठी भी होती थी, और रो रही थी तो माँ ने पैसा दिया, कहा कि इसको दिया चुप कराओ। अब अपनी बहन को लेकर गए, वहां चित्र टंगे थे कल्याण। मैंने उसको गोलियां न दे लेकर के चित्र टंगे। अब उसमें एक चित्र हमारे ख्याल से परशुराम जी का भी था, भगवान के भी थे, शंकर भगवान का था, कृष्ण भगवान का था। मैंने दो चार चित्र। अब मुझे चित्र तो अच्छे लगे, मेरी बहन को गोली चाहिए। तो हम तो हंसते हुए गए, बहन रोती भी गई, अरे तुमको क्या कहा था। तो फिर दोबारा पैसा दिया और फिर उसको बोलिए। तो उसी हो सकता है वही संस्कार हो कि गीता प्रेस की बात। और गीता प्रेस में मेरे चित्रों का बड़ा था, भगवान की चित्र, भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि के तरह तरह के चित्रों का ये बड़ा शौक। वो ऐसे ही कोई जन्माष्टमी का समय था, तो मैं यहाँ रेती चौक पर वहाँ एक फ्रेमिंग वाला है, पांच शीशे का काम कर, उसकी दुकान पर गया कि जन्माष्टमी के लिए कोई भगवान का चित्र लेने के लिए आ जाए। बहुत पुरानी बात है, 75-76 की बात, 77 की बात। वहां मुझे एक चित्र मिला, बहुत ही सुंदर चित्र था, उमर की पेंटिंग। उसका मैंने कटआउट बनाया और अपने पास रखता था कमरे में। महिलाएं आती थी, उनको लगता था भगवान ही बैठे। कई महिलाएं आती, एक महिला बोलती थी, एक महिला बार बार आती थी कभी कभी, वो कहती थी ये देखो हंस रहा है नाक फुला रहा है, ऐसा हंस रहा है नाक फुला रहा है। वो कटआउट मेरे पास रहा, सत्संग होता था, तो मुक्तिनाथ जी आए, बोले ये चित्र तो हम ले जाए। अरे हमने कहा हमारे पास रहने दो। फिर वो ले गए। दे दिया, हमने कहा इसमें ज्यादा आग्रह हो, दे दिया। अब उसको जो है 1 घंटे पर भगवान ने दर्शन किए। उस दिन आए नहीं पास। मैंने पूछा कि शाम को आए, रोते हुए आप? बोले इस चित्र में मुझे 1 घंटा तक दर्शन मिले, इसलिए मैं नहीं आया। फिर वो मैं भूल गया। फिर वो मुक्तिनाथ जी भी चले गए, फिर मैं काम में लग गया। अब वो चित्र की खोज हुई मेरे, तो कहीं मिले ही नहीं। फिर मैंने कुछ आर्टिस्टों से बनवाया, किताब से बनवाया, वो ओरिजिनल आर्ट वर्क था, वो महिला ले गई। मैं जानता हूँ उसका कारण, क्योंकि वो उनके संपर्क में। तो वो ले गई, मैं पैसा लगा, उसने कहा पैसा देकर ये ओरिजिनल तो मैं लेगा, ले गई। मुझे संतोष नहीं हुआ, फिर मैं नेट देखता रहता हूँ, तो ये चित्र मुझे सिमिलर कुछ मिला, पूरा नहीं मिला। तो ये फिर मैंने कल ही आया,
कल जाकर मैं ड्यूटी कोरियर से जाकर लिया, तो इतना उसके। अब आप बताओ इस चित्र के बारे में अपनी अपनी राय। मेरी भाषा लोग समझते नहीं। अब इस चित्र के बारे में आप बताइए शेठ जी, आपकी क्या राय है? अरे कुछ कह रही हो कि नहीं, तो नहीं है तो कुछ तो कहिए। मैं आपका एक टेस्ट लेना था। हाँ हाँ। मत करो, साफ साफ बोलो क्या आप कहना चाहते। चित्र, आप कह रहे हैं चित्र बहुत सुंदर है। आप क्या कह रहे हैं बनवाल साहब? चित्र अच्छा। अनिल जी आप क्या कह रहे हैं? चलिए, आप बताना चाहें, आप 40 साल का क्या कहना है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हाथ में लड्डू है किसी के मुझे। आपकी प्रतिक्रिया बताइए क्या है? तो वहां तक ही आवाज आ रही, जोर से नहीं, बहुत जोर से बोले। वो नहीं, आपकी प्रतिक्रिया, भगवान तो देखना ही चाह रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया बताइए। अच्छा अच्छा, आपका क्या है भगवान? अच्छा, आपको अशोक जी? अच्छा अच्छा, आंखें बहुत अच्छी। रामचंद्र जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है, आपको क्या प्रतिक्रिया? अच्छा, आप अमर जी आपकी क्या राय है? अद्भुत है। दुर्गा बाबू? चलिए बहुत, आपका था? हाँ हाँ। तुमको कैसा लगा जी? हाँ, आपको? आपको? अभी बोल दो आपको। आपके दिखा दो आपको। आपके बोल आपको। अच्छा, भगवान की एक ही चीज खुद करो आपको। क्या कह रही है? खींच रहा, अपने तरफ खींच रहे भगवान। तुमको बेटा छवि बहुत प्यारी है। आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आपको बेटा? बहुत सुंदर है। आपको माता जी? और बताओ। आंखें बहुत सुंदर। दीनदयाल जी आपका?
चलो ठीक। केशव जी आपको? कैलाश जी आपको? हाँ। हाँ बहुत अच्छी। बहुत अच्छा आपने। आप मिश्रा जी आपको? बहुत अच्छा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण